तो यदि आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, मनमुटाव है, दूरियां हैं, और जो रिश्ता तेरी ओर से उन्हें दिया गया है, उस रिश्ते को प्रभु पूर्ण ईमानदारी और तेरे डर भय में होकर चलाएं। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम परिवार के विषय में सीख रहे हैं, मैरिज के शादी के विषय में सीख रहे हैं, किस प्रकार से एक मसीह परिवार होता है, उसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या सिद्धांत होते हैं, उन विषयों पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो यदि आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, मनमुटाव है, दूरियां हैं, डिवोर्स तक बात पहुंची है, और यदि आपके बच्चे शादी करना चाहते हैं, आप शादी करना चाहते हैं, तो आप जरूर से हमारे साथ में इन प्रार्थनाओं में शामिल हों, क्योंकि हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे और आपको सिखाएंगे भी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूथ लव मैरिज कर रहे हैं, और लव मैरिज करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है लव मैरिज करना। तो लव मैरिज कर रहे हैं, अपनी पसंद से शादी कर रहे हैं। एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, एक लड़की एक लड़के से प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, तो उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं कि हम लोग शादी कर लेंगे, जीवन भर साथ में बने रहेंगे। परंतु कुछ समय बाद देखने को मिलता है कि उनका डिवोर्स हो गया, वे दोनों अलग अलग हो गए, लड़ाई झगड़े हैं, मनमुटाव हैं, दोनों परिवार टूट चुके हैं। क्यों? वो तो एक दूसरे से प्यार करते थे। तो फिर क्यों ये परिवार टूट गया? क्यों ये परिवार टूट रहे हैं? क्या कारण है? तो आज हम लोग इस विषय पर बातचीत करेंगे कि क्यों आखिर परिवारों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। हो सकता है लोग कहें, या फिर हम लोग भी कहें कि प्यार की कमी है, परंतु जो लोग लव मैरिज कर रहे हैं उनके बीच में तो प्यार की कमी नहीं है, क्योंकि वो तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, शादी से पहले लड़ने मरने के लिए तैयार थे। अब क्या हुआ? शादी के बाद दोनों अलग-अलग हो गए। क्या कारण? क्या कारण है आखिर? इस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे। होशे की किताब उसका 4 अध्याय और 6 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से बताता है कि मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण नष्ट हो गई। क्योंकि ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, इसलिए वे नष्ट हो रहे हैं। शादी तो कर ली, लेकिन अब जीवन कैसे यापन करना है उस चीज का नॉलेज नहीं है, इसलिए वे लोग आज अलग अलग हो रहे हैं, अलग अलग परिवार टूट रहे हैं। प्यार तो बहुत है, स्टार्टिंग में प्यार तो बहुत है, शादी भी हुई, उसके बाद भी प्यार है, लेकिन फिर भी अलग अलग होना चाहते हैं। यदि दोनों से अलग अलग पूछा जाए तो वो अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन रहना नहीं चाहते साथ में। कारण क्या है? क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है, उन्हें ज्ञान नहीं है। किस चीज का? बिब्लिकल प्रिंसिपल्स का, बाइबल के सिद्धांतों का उन्हें नॉलेज नहीं है, उन्हें ज्ञान नहीं है कि बाइबल शादी के विषय में क्या कहती है, कैसे हमें शादीशुदा जीवन व्यतीत करना है, कैसे एक दूसरे के साथ में रहना है, ये उन्हें नहीं पता। तो इसलिए अधूरे ज्ञान के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। आप जानते हैं, किसी भी फील्ड में यदि आपको सक्सेस होना है तो आपके पास उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है, उसका ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए यदि आपको डीएम बनना है, यदि आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको एमबीबीएस करना पड़ता है, तब आप जाके डॉक्टर बनते हैं। लेकिन बिना एमबीबीएस के, बिना पढ़ाई के आप डॉक्टर नहीं बन सकते। यदि बन भी गए तो आप सारे केसेस खराब कर देंगे, आप एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। तो ज्ञान होना बहुत जरूरी है। शादी करना सरल है, लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि परिवार में बहुत सी बातें होती हैं, उनको कैसे संभालना है, कैसे जीवन में चलना है, वो नॉलेज नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। इसलिए वे तुरंत से डिसीजन लेते हैं कि हम लोग अलग अलग हो जाएंगे। इसीलिए उसे छोड़कर दूसरे से प्यार हो जाता है, पति को छोड़कर दूसरे से प्यार हो जाता है, पत्नी को छोड़कर दूसरे से प्यार हो जाता है। क्यों? क्योंकि परिवार का नॉलेज नहीं है, परिवार का ज्ञान नहीं है, बाइबल की सिद्धांत उन्हें पता नहीं है। बाइबल कह रही है, मेरे ज्ञान के कारण, मेरे ज्ञान की कमी के कारण, मेरे वचन का नॉलेज उन्हें नहीं है, इसलिए वे नष्ट हुए जाते हैं। तो यदि आपके परिवार में ऐसी परिस्थिति है जब आपके लोग अलग अलग होना चाहते हैं,
तो आपको हमारे साथ में बने रहना है इन सिद्धांतों को सीखने के लिए। और मैं ये विश्वास करता हूं, ये आशा करता हूं कि जब हम इस सीरीज को खत्म करेंगे, आपके परिवार बदल जाएंगे, रिश्ते जो टूटने पर हैं वो जुड़ जाएंगे, अद्भुत आश्चर्य कर्म आप लोगों के जीवन में होंगे। इसलिए रोज सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में बने, क्योंकि हम सीखेंगे आने वाले दिनों में पारिवारिक सिद्धांत क्या है, बाइबल क्या हमें परिवार के विषय में, मैरिज के विषय में सिखाती है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। सबको जय मसीह की। आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने वाली हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारे कार्य किए हैं। जो मैंने यीशु मसीह जी से मांगा वो सब यीशु मसीह जी ने मुझे दिया है। इस बार यीशु मसीह जी ने मुझे सरकारी नौकरी से आशीषित किया है। जो मैंने जब फ़ोन किया कॉल सेंटर में, ब्रदर PK मसीह, अमृता मसीह जी ने मेरी प्रार्थना को यीशु मसीह जी तक पहुँचाया और उसे संपन्न करवाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ पूरी टीम को, जो हमारे लिए इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं और हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु जी के पास पहुंचाते हैं। तो ये सबसे बड़ा गवाही है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जॉब लगेगी, वो भी सरकारी नौकरी, लेकिन यीशु मसीह जी ने सब कुछ किया मेरे लिए, सब कुछ संभव बनाया। थैंक यू। सबको जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं इस नए दिन, इस नई सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप इन वचनों को सुनकर हर दिन आप आशीषित हो रहे हैं और परिवार के ऊपर जो सिद्धांत है, मैरिज के ऊपर, परिवार को निभाने के ऊपर जो प्रिंसिपल्स हैं वो आप सीख रहे हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आपके परिवार में बहुत ही बड़ा फायदा इन वचनों के द्वारा, क्योंकि ये प्रभु की ओर से आपके लिए और हमारे लिए वाणी है। मैं आशा करती हूँ कि आप आशीषित हुए हैं। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हमारे अब्बा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका आदर और सम्मान करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें अपना बेटा बेटी बनाया है, हमें चुना है, हमारे गुनाहों को माफ किया है और बड़े बड़े कार्य प्रभु, अनगिनत कार्य प्रभु जो धन्यवादित हैं, जो धन्यवाद के हैं प्रभु, वो तूने हमारे जीवनों में किए हैं। इस बात के लिए प्रभु हृदय से प्रभु तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु, उन उपकारों के लिए, उन भलाइयों के लिए जो तूने हम सब के साथ में की है प्रभु। हम सबको पाप से छुड़ाकर अपनी संतान और अपने राज्य में पहुंचाने के लिए खुदा तेरा धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। और एक अच्छा नागरिक प्रभु हम तेरे राज्य के बने मेरे प्रभु। हम सब की आप अगुवाई करें पवित्र आत्मा सहायक के द्वारा। मैं धन्यवाद देती हूँ पवित्र आत्मा कि आप हमारे सहायक हैं और आप हमारी मदद करते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ आज हमारे साथ प्रभु इस सुबह में जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु शामिल हैं प्रभु, बहुत तायत से उन्हें आशीष दे। आपका आनंद आज हर एक के हृदय में आए प्रभु। यदि वो उदास है तो प्रभु आज उनका मन आनंद से भर जाए, आपका स्पिरिट ऑफ जॉय उनके अंदर आए परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर प्रभु। आज के दिन में तेरे लोग प्रभु तेरे फेवर को, तेरी तरफदारी को अपने जीवन में देखें प्रभु, आपके सपोर्ट को देखें प्रभु, आपकी सहायता को देखें, आपके मार्गदर्शन को देखें परमेश्वर, आपके बड़े बड़े कार्यों को देखें प्रभु जी। खुदावन आप किस प्रकार अपने बच्चों के जीवन में आज कार्य करते हैं प्रभु, वो बड़े बड़े काम प्रभु आज के दिन में ये भाई बहन, इनके बच्चे, इनके परिवार के लोग देखने पाए। तेरी अद्भुत सुरक्षा प्रभु इनके साथ में हो, तेरे लहू के बाड़े में इन्हें रखते हैं प्रभु, तेरी प्रोटेक्शन को इनके लिए मांगते हैं। और प्रभु आज जहां कहीं तेरे लोग जाएं, तेरी सुरक्षा उनके साथ में हो, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग हर एक को पिता तेरे अनगिनत स्वर्गदूतों के बाड़े में रखते खुदावन। थैंक यू फादर आज के दिन के लिए, तेरी प्रोटेक्शन हमारे साथ में खुदा। मैं धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए प्रभु, जिस प्रकार प्रभु हम सीख रहे हैं प्रभु उन सिद्धांतों के ऊपर प्रभु जो परिवार और मैरिज के ऊपर है पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जिस प्रकार प्रभु आज हमने वचन को सुना परमेश्वर कि ज्ञान ना होने के कारण प्रभु तेरी प्रजा नष्ट हो गई है मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज प्रभु इन भाई बहनों को प्रभु मैरिज के ऊपर, परिवार के ऊपर कोई ज्ञान नहीं है पिता, तो प्रभु तेरा वचन आज उनकी अगुवाई करे। तेरा वचन प्रभु सुनकर उसे वो रिसीव करे कि जिस प्रकार प्रभु तूने आदम हवा को परमेश्वर परिवार दिया,
और प्रभु उसी प्रकार तूने इन भाई बहनों को भी परिवार दिया है परमेश्वर, उस परिवार को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रभु एक दोस्ती का माहौल लेकर, प्रभु एक सहायक का माहौल लेकर परमेश्वर वो आगे बढ़ सके प्यारे प्रभु, एक दूसरे का साथ देकर, एक दूसरे के प्रभु कमियों में भी उनसे प्यार करके प्रभु ये आगे बढ़ सके पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज ऐसी कमी है प्रभु, यदि आज वो ज्ञान की कमी है, तो प्रभु वो ज्ञान की कमी तेरे वचनों के द्वारा इनके जीवन में पूरी हो, या अपने रिश्ते की वैल्यू को समझे, या अपने वैवाहिक जीवन की वैल्यू को समझे प्रभु, एक दूसरे की कीमत को समझे मेरे परमेश्वर। प्रभु जब इन्होंने प्रार्थना करके प्रभु हम सफर पाया है, तो प्रभु उसकी अहमियत को प्रभु ये समझ पाए मेरे पिता, क्योंकि वो तेरी ओर से दिया हुआ प्रतिफल है परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, पहले प्रभु उनके जीवन में प्रभु जी वो एक दूसरे से मिले, परंतु आज जब अलग होने के लिए तैयार हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज इस वचन को उनके जीवन में पूरा करे मेरे पिता। वो ज्ञान की कमी इन्हें नष्ट ना करे, वरन प्रभु तेरे वचन इनको प्रभु तेरी ओर, उस रिश्ते की ओर आकर्षित करे मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि प्रभु गड़बड़ियां रिश्ते में चल रही है प्रभु, कि हस्बैंड और वाइफ प्रभु रॉन्ग रिलेशनशिप में है, जिसके कारण परमेश्वर इनका परिवार टूटने पर है, मैं दुआ करती हूँ प्रभु इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर उन सारी बातों से बाहर निकाले, उन सारी बातों से अपने लोगों को छुटकारा दे परमेश्वर। हर एक बहन, हर एक भाई को पिता प्रभु एक ईमानदारी और सच्चाई से पिता अपने रिश्ते को निभाने में आप सहायता करें। यदि आज वो फंस गए हैं, तो प्रभु उन बातों से बाहर निकाले, और जो रिश्ता तेरी ओर से उन्हें दिया गया है, उस रिश्ते को प्रभु पूर्ण ईमानदारी और तेरे डर भय में होकर चलाएं मेरे खुदावन। प्रभु आप बाहर निकाले, क्योंकि गंदगी से आप बाहर निकालते हैं, आप मौका देते हैं प्रभु, और आप आशीषित करते हैं मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो आज प्रभु अपने हस्बैंड और वाइफ पर प्रभु खुदावन कमियां ढूंढ रहे हैं प्रभु, अपने परिवार में उन्हें कमियां नजर आ रही हैं, तो मेरे प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनके नजरियों को, उनके थॉट्स को बदल दे मेरे पिता, कि प्रभु उन कमियों में भी वो एक दूसरे के साथ में हो, उनसे प्रेम करने पाए पिता, क्योंकि प्रभु तेरा वचन हमें यही सिखाता है परमेश्वर पिता। आप उन्हें ब्लेस करें मेरे प्रभु, विशेष रूप से प्रभु हम प्रार्थना करते प्यारे प्रभु, और वो रिलेशनशिप की जो बातें प्रभु जो बच्चे देख रहे हैं प्रभु, और उन पर गलत इफेक्ट पड़ता है प्रभु, मैं दुआ करती हूँ कि प्रभु ये प्रभु अपने बच्चों के लिए आदर्श बनने पाए पिता परमेश्वर। ऐसा प्रभु ये माता पिता, ऐसा इनका रिलेशनशिप हो पिता, कि जिससे प्रभु इनके बच्चे भी प्रभु इनका आदर कर सके प्यारे खुदावन, ये अपने बच्चों के लिए प्रभु एक बहुत बड़ा आदर्श बन सके प्यारे परमेश्वर पिता। और जितने लोग परमेश्वर प्रभु अब शादी करने जा रहे हैं, अपना परिवार का निर्माण करने जा रहे हैं परमेश्वर खुदावन, उनके रिश्ते में भी तेरे प्रेम को और तेरे डर भय को चाहते हैं प्रभु जी, विश्वास योग्यता को चाहते हैं परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। आज विशेष रूप से प्रार्थना है प्रभु, जितने भाई बहन अपने बच्चों के लिए परेशान है प्रभु, कि वो मैरिज नहीं करना चाहते, मैं दुआ करती हूँ प्यारे परमेश्वर, उनके बच्चों को भी आप तैयार करें प्रभु जी, उन्हें भी आप तैयार करें, और परमेश्वर जो तेरा वचन सिखाता है उसको सीख कर परमेश्वर वो भी अपने जीवन में एक अच्छा निर्णय ले सके प्यारे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु मैं दुआ करती हूँ, जितने बच्चे प्रभु जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं प्रभु, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं परमेश्वर पिता, आपसे प्रार्थना है कि उनके एग्जाम्स में उन्हें ब्लेस करें, उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उन्हें ब्लेस करें प्रभु, और जो भी प्रभु आने वाले समय में बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बच्चे कर रहे हैं प्रभु, उन बच्चों के लिए प्रभु एक अच्छा स्वास्थ्य मांगते हैं, ज्ञान बुद्धि समझ चाहते हैं, जो भी प्रिपरेशन, जो भी मेहनत वो कर रहे हैं उसका प्रतिफल आपकी ओर से उन्हें मिले पिता। फुल ऑफ कॉन्फिडेंस आप उन्हें दे मेरे प्रभु, जो सब्जेक्ट में प्रभु वो वीक हो रहे हैं प्रभु, उसी में आप उन्हें स्ट्रॉन्ग करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। और जितने लोग इंटरव्यू के लिए, अपने रिजल्ट को आने के लिए प्रभु जी पिता, कॉल लेटर आने के लिए प्रार्थना करें खुदावन, एक सही समय में प्रभु वो खुशियां उनके जीवन में आए प्रभु, ब्लेस करे एक अच्छे जॉब के साथ, एक अच्छे लाइफ पार्टनर के साथ, एक अच्छे घर के साथ, एक बच्चे के आशीष के साथ प्रभु आप इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर। जिन बहनों की प्रभु इस महीने डिलीवरी होने जा रही है प्रभु, उन्हें बल, शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे प्रभु, कि पिता एक अच्छे हेल्दी बच्चे को वो जन्म दे सके पिता, और आप उन्हें ब्लेस करे परमेश्वर प्रभु। जितने लोग इस समय हॉस्पिटल में है खुदावन प्रभु, आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, सीरियस कंडीशन में खुदा, उनके अंदर परमेश्वर पिता आपकी चंगाई को चाहते प्रभु, इसी वक्त वो उठ खड़े हो, वेंटिलेटर से बाहर निकल जाएं यीशु के नाम से, आईसीयू से बाहर निकल जाएं यीशु के नाम से। डॉक्टरों ने जिन्हें जवाब दे दिया प्रभु, तो डॉक्टरों का डॉक्टर तेरा नाम जो सामर्थ्य है प्रभु, उनके लिए चंगाई और जीवन को मांगते हैं इसी वक्त मेरे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनके पेट में पानी भर गया है, आंतों में सूजन आ गई है प्रभु, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं
पिता इन्फेक्शन हो गया है प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आप उन्हें चंगाई दें। प्रभु कैंसर लास्ट स्टेज में है, यीशु मसीह उस कैंसर को पूर्ण रीति से हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु जो कीमोथेरेपीज चल रही हैं, डायलिसिस जिनके चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आप ऐसी चंगाई दें कि प्रभु वो पूर्ण रीति से स्वस्थ होकर उनका शरीर तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल हो सके। धन्यवाद पिता, अपने छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को और जिस भी रोग में आज वो हैं, यीशु के नाम से उस सारे रोगों को इसी वक्त कहते हैं निकलो इनके शरीर को छोड़कर, निकल जाओ यीशु के नाम से, ये फ्री होने पाए यीशु नासरी के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया प्रभु। इस समय प्रभु बहुत से लोग हैं प्रभु, उनके जीवन में, उनके लाइफ में बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा है प्रभु, उस डिस्टर्बेंस को आप दूर करें पिता, वो गड़बड़ी को आप दूर करें पिता। प्रभु आप शांति दे, ज्ञान बुद्धि समझ दे कि किस प्रकार प्रभु समस्याओं से ये बाहर निकले। खुदावन प्रार्थना है परमेश्वर पिता, इनके कारोबार पर आशीष हो, इनकी कमाई पर तेरी बरकत हो पिता परमेश्वर, ये निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु, सैलरी से रिलेटेड, पेंशन से रिलेटेड या फिर कुछ ऐसे पैसे हैं प्रभु जो रुके हैं प्रभु जी, काफी लंबे समय हो गया प्रभु, अभी तक कोई जवाब नहीं है प्रभु। हम चाहते हैं ये रुकावटें उनके जीवन से चली जाएं और प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में आप कार्य करें मेरे खुदावन। धन्यवाद करते पिता, हर एक को आप आशीष दे मेरे प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिन्होंने आपके राज्य में बोया उन्हें आप आशीषित करें, कोई भी घटी कमी उनके जीवन में ना रहे, कोई भी कर्जा इनके जीवन में ना रहे, वरन सब कुछ की भरपूरी इनके जीवन में होने पाए। जो आपके राज्य के लिए कार्य करे प्रभु ने आशीष दे, और जितने भी भाई बहन प्रभु सेवकाई करते हैं खुदावन, नामों नाम आशीष प्रभु वो पाए मेरे पिता, और बढ़ते जाए पिता। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, एक एक प्रार्थना विनती। धन्यवाद पिता, आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद जितने लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब कमेंट के माध्यम से, लिखित रूप से, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू प्रभु अपनी प्रार्थना भेजते हैं, धन्यवाद पिता, आपने उनकी सुनी, उत्तर हाँ आमीन में दिया है। धन्यवाद, यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।